नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए शुरू करते हैं आज का मजेदार सफर। क्या आप जानते हैं कि सर्दी जुकाम कभी वायरस से होता है तो कभी बैक्टीरिया से? क्या आप भी इन दोनों में फर्क समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं? तो आज हम आपको बताएंगे जीवाणु और वायरस में क्या फर्क है, कौन ज्यादा खतरनाक होता है और इनसे कैसे बचा जाए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको देंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। जीवाणु या बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से जिंदा होते हैं। जीवाणु एक कोशिकीय यानी यूनिसेल्यूलर जीव होते हैं। ये खुद से भोजन बना सकते हैं या फिर पर्यावरण से प्राप्त करते हैं। कुछ जीवाणु हमारे शरीर के लिए लाभकारी होते हैं, जैसे आंतों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जो पाचन में मदद करते हैं। लेकिन कुछ हानिकारक भी होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, जैसे टीबी, प्लेग या फिर क्लोरा। अब बात करते हैं वायरस की। वायरस बैक्टीरिया से भी हजारों गुना छोटे होते हैं, और खास बात यह कि वायरस को अकेले में जिंदा नहीं माना जाता। वायरस में कोई सेल नहीं होता, इसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए या आरएनए होता है। वायरस तभी जिंदा माना जाता है जब वह किसी जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। उदाहरण के लिए कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा और एड्स यानी एचआईवी। कोशिका झिल्ली, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, डीएनए का एक घेरा जिसे सर्कुलर डीएनए कहा जाता है। राइबोसोम्स जो प्रोटीन बनाते हैं। और हां, कुछ बैक्टीरिया में झंडे होते हैं जिन्हें फ्लैजेला कहा जाता है, जिससे वो हिल सकते हैं। वायरस यानी कि कोई सेल नहीं होता, बस एक प्रोटीन का खोल होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं, और उसके अंदर जेनेटिक सामग्री होती है जो कि डीएनए या आरएनए हो सकता है। वैसे कुछ वायरस में एक लिपिड की परत भी होती है जिसे एनवेलप्ड वायरस कहते हैं। जीवाणु खुद से बढ़ सकते हैं, इन्हें किसी और की जरूरत नहीं होती। ये मतलब जीवाणु बाइनरी फिशन द्वारा बढ़ते हैं, यानी एक जीवाणु 2 में बंट जाता है। और हां, अनुकूल परिस्थितियों में ये 20 मिनट में 2 गुने हो सकते हैं। वायरस खुद से नहीं बढ़ सकते, इन्हें जिंदा रहने के लिए होस्ट सेल चाहिए। वायरस किसी होस्ट सेल में घुसते हैं और उसका कंट्रोल ले लेते हैं। उसके बाद उसी होस्ट सेल से अपनी कॉपीज बनवाते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, जिसे टीबी भी कहते हैं, प्लेग, क्लोरा, साइंस इन्फेक्शन और यूरिन इन्फेक्शन यानी यूटीआई, ये सभी बीमारियां बैक्टीरिया से हो सकती हैं। कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा जिसे हम फ्लू भी कहते हैं, एड्स यानी एचआईवी, हेपेटाइटिस ए, बी, सी और फिर चिकन पॉक्स, मीजल्स, डेंगू, ये सभी बीमारियां वायरस से होती हैं। जीवाणु से लड़ने के लिए आमतौर पर एंटीबायोटिक्स दी जाती है, जैसे कि अमॉक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन वगैरह। एंटीबायोटिक्स वायरस पर काम नहीं करती। वायरस के लिए एंटीवायरल दवाएं दी जाती हैं, जैसे कि रेमडेसिविर, एसाइक्लोविर आदि। ज्यादातर मामलों में डॉक्टर लक्षणों का इलाज करते हैं, यानी सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट। अब सवाल उठता है कि इनसे बचें कैसे? तो सबसे पहले साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा समय पर हाथ धोना भी नहीं भूलना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखना चाहिए। और हां, एंटीबायोटिक का कोर्स हमेशा पूरा करना चाहिए। वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण, जैसे कि कोरोना वैक्सीन, बहुत जरूरी है। साथ ही मास्क पहनना, हाथ सैनिटाइज करना और जब भी संभव हो भीड़ भाड़ से बचना चाहिए। हमारे शरीर में जितनी हमारी खुद की कोशिकाएं हैं,
उससे ज्यादा जीवाणु रहते हैं। और हाँ, वायरस को जिंदा और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। कुछ वायरस तो इतने पुराने हैं कि वो डायनासोर के समय भी थे। वैसे हर समय हमारी त्वचा और आंतों में लाखों बैक्टीरिया रहते हैं और ज्यादातर अच्छे होते हैं। तो कौन ज्यादा खतरनाक है, बैक्टीरिया या वायरस? उत्तर सीधा नहीं है। बैक्टीरिया की कुछ प्रजातियां जहर से भी खतरनाक होती हैं, जैसे एंथ्रैक्स। लेकिन वायरस जैसे HIV, रेबीज, इबोला और कोरोना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। यानी दोनों अपने अपने तरीके से खतरनाक हैं और हमें दोनों से बचना जरूरी है। अगर जीवाणु एक छोटा सा कारखाना है जो खुद से चीजें बनाता है, तो वायरस एक चोर है जो किसी और के घर में घुसकर सब चुरा लेता है और उसे अपने लिए इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जीवाणु और वायरस में क्या फर्क है। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट करके बताइए, आपके हिसाब से कौन ज्यादा खतरनाक है, वायरस या जीवाणु? मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।